हरिशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित व्यंग्य कहानी टॉमस हार्डी और प्रेमचंद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं टॉमस हार्डी और प्रेमचंद। जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तब कुछ अंग्रेजीदा लोगों में हीनता की भावना थी और अंग्रेज लेख को जैसा अपने देश का कोई लेखक ढूंढते थे और कहते थे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ऐसी ही एक तुलना थी, प्रेमचंद इज़ दी टॉमस हार्डी ऑफ इंडिया। टॉमस हार्डी अंग्रेजी का बहुत लोकप्रिय उपन्यासकार है। उसने इंग्लैंड के ग्रामीण जीवन पर उपन्यास लिखे हैं। शायद इसी कारण ग्राम जीवन के हमारे उपन्यासकार प्रेमचंद से उसकी तुलना कर दी जाती है। पर इंग्लैंड एक स्वतंत्र खुशहाल देश जिसकी संपन्नता दूसरे देशों की लूट पर टिकी है। खुशहाल किसान समस्याएं हैं तो व्यक्तिगत किसान वर्ग की कोई समस्या हार्डी के उपन्यास में नहीं है, पर उसका लेखन अत्यंत मोहक है। कुछ चरित्र बहुत अच्छे निर्मित किए हैं, पर प्रेमचंद के उपन्यास की कोई समस्या वहाँ नहीं है। न वहाँ होरी है न सूरदास, न हार्डी में कर्मभूमि का संघर्ष है न होरी का दुख गाथा। हार्डी के मशहूर उपन्यास फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में एक शहरी लड़की बाथशेबा को विरासत में खेती मिलती है। वह शहर छोड़कर गांव आ जाती है जहां खेती है। उपन्यास में बाथशेबा के व्यक्तिगत उतार चढ़ाव की कहानी है। दृढ़ इच्छा शक्ति की लड़की है, उसका विश्वस्त नौकर है। जवान लड़की है तो पुरुष का प्रवेश होगा ही। एक कपटी युवक है सार्जेंट ट्राय, वह बाथशेबा को फंसाना चाहता है। वह आवारा है और उसकी नज़र बाथशेबा की ज़मीन जायदाद पर है। वह उसे जंगल में घुमाने ले जाता है, उससे मोहक गप्पें कराता है, अपनी तलवारबाजी के खेल दिखाता है, अपने किए हुए कार्य जो वास्तव में झूठ हैं उसे बताता है। बाथशेबा को यह अच्छा लगने लगता है। गांव में कोई और पढ़ा लिखा और तेज युवक नहीं है। सार्जेंट ट्राय कितना कपटी है इसका सुंदर वर्णन स्वयं हार्डी ने किया है। सार्जेंट ट्राय में आश्चर्यजनक क्षमता थी, वास्तव में कुछ होने और कुछ अपने को दिखाने की। वह प्रणय की बातें करता था और रात के भोजन के बारे में सोचता था। वह उधारी वापस करने की उत्सुकता दिखाएगा पर मन में उधार लेने को उत्सुक होगा। इस प्रकार का चरित्र इस कुटिल प्रभावशाली आदमी का है। बाथशेबा रोज़मर्रा के कार्यों में लगी रहती है, मामूली उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कोई दूसरा पुरुष के संपर्क में आता नहीं है। सार्जेंट ट्राय से उसका ऐसा गहरा संबंध हुआ नहीं है कि शादी का प्रस्ताव हो। तभी एक घटना घटती है। खलिहान के पास एक नाला है। एक रात उसमें बहुत बाढ़ आती है। फसल को पानी बहाकर ले जाने का खतरा है। वहाँ केवल बाथशेबा और वह युवक सहायक है। दोनों जुट जाते हैं। युवा सहायक आश्चर्यजनक रूप से मेहनत करके तरकीबें करके फसल को बचा लेता है। दोनों बहुत प्रसन्न हैं। बाथशेबा उस युवक की बहुत तारीफ करती है, उसे धन्यवाद देती है। इस युवक के प्रति उसका कोमल भावना जागती है। इस भाव में सार्जेंट ट्राय कहीं बह जाते हैं। बाथशेबा किसान से शादी करती है। अच्छी दिलचस्प कथा है, पर इस कथा को छोटे शहर के मध्यम वर्ग पर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिलचस्प कथा यह बनी रहेगी। इस कथा में विशिष्ट ग्रामीणपन नहीं है, परिवेश ग्रामीण है, पर पात्र कहीं से भी हो सकते हैं और उनका जीवन किसी खास सामूहिक संघर्ष का प्रतिनिधि है। एक और उपन्यास है हार्डी का मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज। कुछ देशों में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को भी मेयर कहते हैं। हमारे देश में बड़े शहर के निगम में अध्यक्ष को मेयर कहते हैं। कथा का आरंभ गांव के बाहर स्थित शराब घर से होता है। प्रेमचंद की कफन कहानी में शराब घर है। वहाँ माधव की पत्नी की अंतिम क्रिया करने के लिए जो चंदा बाप बेटे एकत्र करते हैं
उसकी शराब पी लेते हैं। घीसू और माधव विचित्र आचरण करते हैं किसान यहाँ। एक किसान बहुत अधिक शराब पी लेता है। वह चिल्लाता है, मैं अपनी बीवी को बेचना चाहता हूँ, बोलो बोली। उसकी बीवी वहाँ है। वह विरोध करती है पर बोली लग जाती है और एक किसान से पैसे लेकर वह कहता है, जाओ ले जाओ मेरी बीवी को। इस तरह की हरकत निम्न वर्ग के किसान हमारे यहाँ भी नशे में कर जाते हैं। यह आम नहीं है। कुछ बातें सब कहीं एक सी होती हैं। रूस में शुकचेव ने लेखकों को कुछ स्वतंत्रता दी तो मैंने ताज़ा उपन्यास पढ़ा, पार होल्स गड्ढे। उसमें मैंने पढ़ा कि वहाँ भी वैसा ही होता है जैसा हमारे यहाँ नियत स्थान पर सहकारी फॉर्म में भरा हुआ ट्रक रुकता है, वहाँ पैसे लेकर सवारियाँ बिठा लेता है। हमारे यहाँ भी सरकारी ट्रक में सवारियाँ बिठा ली जाती हैं। आगे भी हमारे जैसा उस उपन्यास में है। सड़क पर गड्ढे हैं, सड़क का एक्सीडेंट हो जाता है, एक आदमी बहुत घायल हो जाता है। लोग पास के सहकारी किसी फार्म में मैनेजर से कहते हैं, ट्रैक्टर दे दीजिए, हम इस घायल को कुछ किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाते हैं, यह बच जाएगा। मैनेजर कहता है, ट्रैक्टर खेती के लिए है, घायल ढोने के लिए नहीं। आखिर में उसे घोड़ा गाड़ी में दच के खाते हुए ले जाते हैं। घायल सर्जन उसे देखता है, कहता है, यह थोड़ी देर पहले मरा है, क्या तुम इसे तेज वाहन से आराम से नहीं ला सकते थे? लोगों ने कह दिया कि सहकारी फार्म के मैनेजर ने ट्रैक्टर नहीं दिया। कहा, ट्रैक्टर इस काम के लिए नहीं। सर्जन ने कहा, वह नौकरशाह है जो हत्यारा हो गया है। हमारे देश के नौकरशाह भी हत्यारे हो जाते हैं, इंग्लैंड के नौकरशाह भी तो जाते हैं। हमने नौकरशाही उन्हीं से तो सीखी है। यह सब प्रसंगवश आदमी दुनिया भर में लगभग एक सा आचरण करता है। अंतर होता है व्यवस्था का। शराबी किसान सब कहीं नशे में अपनी औरत को नीलाम करते हैं, तो वह अंग्रेज किसान अपनी औरत को दूसरे को बेचकर उस गांव से चला जाता है, दूसरे गांव में बस जाता है। ग्लानि उसे होती है, वह बदलता है, उसका गांव में काम जमता है, इज्जतदार बन जाता है, अपने गुजरे जीवन को भूल जाना चाहता है कि कोई परिचित उसे नहीं मिले। वह नया दूसरा आदमी होना चाहता है। इस गांव में भी हल्का सा कलंक उसे लगता है। वह एक स्त्री के घर एक दिन पाया जाता है। कलंक फैल जाता है पर उसकी प्रतिष्ठा नहीं जाती। चुनाव होते हैं और वह मेयर हो जाता है। लोकप्रिय है, प्रतिष्ठा है। कोई नहीं जानता कि मेयर साहब अपनी औरत को बेच कर आए हैं, पर उसकी पत्नी उसका पता लगाती हुई आती है। जब बैठक चल रही है, मेयर कुर्सी पर है, तब स्त्री बरामदे में निकलती है। दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। मेयर का पानी उतर जाता है। इसी में हार्डी ने गांव के बड़े किसान की जवान बेटी और दूसरे गांव के युवा अनाज व्यापारी की प्रेम कथा भी जोड़ दी है। इंग्लैंड के ग्रामीण जीवन में ऐसा ही होगा। किसानों का कोई आंदोलन नहीं, शासन से कोई शिकायत नहीं, कोई सामाजिक संघर्ष नहीं, कहीं से शोषण नहीं, एक सपाट जीवन, सुखी जीवन। समस्याएं हैं तो व्यक्तिगत, गरीबी है, अमानवीकरण भी है, शराबखोरी है। प्रेमचंद की बात अलग है, भारत का किसान भी अलग है, ग्राम भी भिन्न प्रकार के हैं। अंग्रेज साम्राज्यवाद है, वह हर तरह से किसान को चूसता है। जालिम जमींदार है, वह सताता और लूटता है। सरकारी अमले अलग शोषण करते हैं। किसानों के अपने अंतर्विरोध हैं, कुप्रथाएं हैं। एक विराट कैनवास है प्रेमचंद का, गहरी संवेदना है। सबसे ऊपर प्रेमचंद के पास क्रांतिकारी दृष्टि है, बदलने का नजरिया है, मार्मिक अभिव्यक्ति है, जीवंत भाषा और मुहावरे हैं। टॉमस हार्डी दिलचस्प कथाकार मात्र हैं। प्रेमचंद व्यापक दृष्टि के क्रांतिकारी लेखक हैं।